साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीआईएसएफ ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा 2022 अभी नया नया लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आ चुका, आपको सभी को पता है। सीआईएसएफ ट्रेडमैन का है तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हू बहू जीके के हम 25 क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जो एग्ज़ाम 2020 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था वैसा का वैसा मैं आपको पेपर बताने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन और पूरे 25 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं ना तो आप 9461041363 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। अपना नाम, अपने राज्य का नाम और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो आप हमें भेज दीजिए। हम आपके नंबर सेव कर लेंगे, आप भी इस नंबर को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे गवर्नमेंट जॉब की अपडेटेड, कोई भी भर्ती संबंधित अपडेटेड, कोई नई जानकारी है पूरे भारत के अंदर उसकी आपको अपडेट आपको मिलती रहेगी। फॉर्म भरने के लिए अपडेट, सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से मिलती रहेगी। उसके बाद में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। तो 9461041363 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे पेपर की और क्वेश्चंस की और बात करेंगे एक एक प्रश्न के बारे में। देखिए सवाल ये पूछा 2020 के अंदर 2019 की वैकेंसी थी, 2020 के अंदर 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था, कौन सा देश था, क्या पूछा एफडीआई। तो इसमें सबसे सिंगापुर आपका राइट आंसर क्या होगा, सिंगापुर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब 2020 की बात हो रही है दोस्तों, ना कि अभी 2022 की बात हो रही है। उस समय कौन थे, एन.वी. रमन्ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, करंट अफेयर्स के भी आपके 3 से 4 सवाल परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम। और अभी जो लेडीज जो अभी वर्तमान के मुखर्जी हैं वो भी आपको ध्यान रखना, वो झारखंड की पहले राज्यपाल थी। ये सवाल क्योंकि जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी उस समय उससे पहले कई एग्जाम में पूछा गया था कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल किस राज्य की राज्यपाल थी, तो उस समय ये राजस्थान की थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुखर्जी किस राज्य की राज्यपाल थी तो झारखंड की थी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, 2019 का वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, जो 50-50 हुआ था, 50-50 इंग्लैंड ने जीता था। ध्यान रखना दोस्तों, भारत सेमीफाइनल में हार गया था। और ये जो 2019 वाला है ना, इंग्लैंड ने जीता था। और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है ये भी किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता है। तो यहाँ से सवाल पुट अप हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लीजिए। मैंने आपको बताया है 9461041363 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, इसकी शॉर्ट फॉर्म में एशियाई डेवलप पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित, इसका जो शॉर्ट नेम है इसे एडीबी भी कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए, इसका राइट आंसर मनीला फिलीपींस की राजधानी मनीला है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, स्कोपिंग श्रेणी के प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है, क्या बात है। यह भी करंट अफेयर्स का है, पनडुब्बी के बारे में पूछा गया है। इसका प्रश्न का राइट आंसर INS कलवरी, क्या है, INS कलवरी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस बंदरगाह का 12 जनवरी 2020 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। बंदरगाह का नाम भी चेंज कर दिया गया है भैया। देखिए, आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मुंबई या फिर कांडला। राइट आंसर कोलकाता। ध्यान रखना दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो कांडला का है उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। ध्यान रखना, कांडला बंदरगाह का भी नाम चेंज कर दिया। अब नया नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। ये प्रश्न आपको, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं पता ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप मेरे को मैसेज करेंगे। उस समय ये सवाल लिख लेना कि सर प्रश्न का उत्तर क्या है, मैं आपको बता दूंगा। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे
उपयुक्त पैमाना है देश की आर्थिक वृद्धि दर के बारे में यस बताएंगे। क्या जीडीपी, क्या है जीडीपी आपका राइट आंसर। चलिए देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू किया कि जीएसटी कब लागू किया गया? 2017 के अंदर लागू किया गया था। क्लियर, 1 जुलाई 2017 के दिन जीएसटी लागू कर दिया गया था। देखिए, 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाले कड़कुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या बात है भैया, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। तमिलनाडु के अंदर। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी स्टूडेंट तमिलनाडु की राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए भैया। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? श्रीमती एनी बिसेंट। क्या है? श्रीमती एनी बिसेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता, क्या पूछा? अस्पष्टता या फिर छुआछूत। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, मेरी कास्ट राजपूत है, तो आप अगर नीची जात के हो या दूसरी जात के हो, तो वो छुआछूत को दूर समाप्त करने के लिए एक्ट बनाया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो उसके बाद में भी छुआछूत करते हो या कोई भी अदर कास्ट के आप छुआछूत करते हो ना, तो अनुच्छेद 117 का आप उल्लंघन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? 117 का उल्लंघन कर रहे हो। तो अनुच्छेद अस्पष्टता या फिर छुआछूत के बारे में पूछे तो एक्ट कौन सा है? 17 है। नेक्स्ट देखिए, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया गया था? वुहान शहर। कौन सा शहर? वुहान शहर। कोरोना सभी को प्रभावित किया था, आप सभी को पता है। गांधी जी ने दांडी मार्च किस आंदोलन की शुरुआत की? दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, राफेल लड़ाकू विमान किस देश के उत्पाद है? यस, रूस या फ्रांस। ये सवाल पूछा गया भैया। फ्रांस से संबंधित। किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। दोस्तों, ये जीके के में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हम करूँगा, मैथ के वो भी करवाऊँगा, रीजनिंग के वो भी करवाऊँगा और हिंदी के वो भी करवाऊँगा। 2015 के अंदर हुआ वो भी, मैं ऑफलाइन एग्जाम हुआ उनके बारे में डिस्कस करूँगा। यानी आपके लगभग मैं 8 वीडियो अपडेट करूँगा। 8 वीडियो के अंदर 25-25 की सारा एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा कि भैया ये प्रश्न CISF ट्रेडमैन के अंदर पूछे गए, जिसकी आप तैयारी भी कर सकते हो। नील दर्पण के लेखक कौन है भैया? दीनबंधु मित्र। कौन है भैया? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय रेल की प्रथम कॉर्पोरेट सेक्रेटरी की रेल तेजस, क्या पूछा है? तेजस किन किन शहरों के मध्य चली गई? 100% दोस्तों, ये सवाल जब करंट का सवाल था, बहुत बार परीक्षा के अंदर आया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश से लेकर नई दिल्ली जो हमारी राजधानी है वहां तक ये चली गई थी। यानी प्राइवेट सेक्टर, कौन सी? प्राइवेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस, ये ध्यान रखना है भैया। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भैया? 30 जनवरी। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब 30 जनवरी पीछे सन पूछा गया, 30 जनवरी 1948 के दिन। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। किसके रूप में? शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। NRC, सवाल है NRC का पूरा नाम क्या है? यस, नेशनल रजिस्टर ऑफ चिल्ड्रन। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ध्यान रखना भैया, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? दोस्तों, मनुष्य के शरीर के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए, मैत्री 2019 किन 2 देशों के बीच सेनाओं का युद्ध अभ्यास चला? मैत्री 2019
भारत और थाईलैंड के बीच चला था। किन किन के बीच? भारत और थाईलैंड के बीच चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्या है? मैत्री। क्या है दोस्तों? मैत्री। वेरी इंपॉर्टेंट है मैत्री। क्या है? मैत्री। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का किन किन के मध्य लड़ा गया था? कब लड़ा गया था ये तो आपको बताना है। और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। देखिए देखिए 1526, 1556, ये दो तो युद्ध, पहला युद्ध लड़ा गया था, ये दूसरा युद्ध लड़ा गया था, तीसरा युद्ध ये लड़ा गया था। कब लड़ा गया था कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो फिर आप हमें मैसेज कर लीजिए भैया, हम हमारी टीम आपको बता देगी। T20 महिला वर्ल्ड कप 2020 रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर कौन? सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? मिताली राज ने। 2020 रन बनाने वाली भारतीय महिला मिताली राज सिंह। निम्न में से कौन सी ज्योतिषज्ञ गणितज्ञ गुप्त काल थे? भैया ज्योतिषज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, तो गुप्त काल भी थे। ये कौन थे? आर्यभट्ट, वाल्मीकि या ब्रह्मगुप्त। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी आपका राइट आंसर है। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चंस क्या है? रॉक गार्डन किस शहर के अंदर है? तो रॉक गार्डन आपके चंडीगढ़ के अंदर है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, पीडीएफ्स, और दोस्तों साथ में आपको टेस्ट ज्वाइन करने हैं। कितने? देखो पीडीएफ आप मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे आपको, यस 25 फुल पेपर सेट मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों? 25 फुल पेपर सेट मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ फाइल ओल्ड पेपर की जो 8 पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलेगी। उसके बाद में आपको 25 फुल पेपर सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 25 फुल पेपर सेट मिलेंगे। क्लियर? और उसके साथ में और भी आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका जो हमने जो चार्ज रखा है, आपको पे शुल्क रखा है, वो रखा है मात्र 200 रुपये। कितने रुपये दोस्तों? 200 रुपये हमने रखा है। तो आप ये भी ज्वाइन दोस्तों, 200 रुपये केवल आपका नॉर्मल चार्ज है, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं, जिसमें ओल्ड पेपर भी आ जाएगा, न्यू पेपर भी आ जाएगा। सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस है, वो भी हम आपको बता देंगे, उसके हिसाब से आपको करना है। क्लियर? तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए भैया। और पीडीएफ फाइल आपको जैसे ही हमारा जो जिसका भी जो पीडीएफ फाइल है ना, प्रीवियस ईयर की 8 पीडीएफ फाइल है, वो हमारी टीम आपके पास पहुंचा देगी। ठीक है ना? तो मात्र 200 रुपये चार्ज है, 25 फुल पेपर सेट है और पीडीएफ फाइल है, और अन्य टेस्ट भी हम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।